साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार फेसबुक लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा जो लाइव है दोपहर 2 बजे के लगभग रखा है। उसका सबसे बड़ा कारण कि बहुत सारे कॉल मैसेज वगैरह आ रहे हैं और उनका सभी प्रकार से जो कल रात से ही एक सवाल खड़ा हो रहा था, उन तथ्यों पे मैं लाइव आया हूँ कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पे हमें बात करनी है। एक बार जितने भी युवा साथी है वो एक बार लाइव के माध्यम से जुड़े ताकि मैं आप लोगों के सामने सारी बातें रख सकूं। क्या है बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, जय हो सभी की। आप अंदर इधर बैठ जाइए। बिल्कुल राम राम। बिल्कुल देखो, कल न्यायालय का फैसला आया है और हमें न्यायालय के हर फैसले का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान कहता है और हमें संविधान के अनुसार काम करना चाहिए और उसी संविधान के अनुसार हम काम कर रहे हैं। उन्हीं के तहत ये जो फैसला था कल, हम आप लोगों को पता है कि 3 हमने एडवोकेट का नाम आप लोगों के सामने रखा था, लेकिन हमारा जो पैनल था वो 7 एडवोकेट का था। 3 एडवोकेट आप लोगों के सामने रखे थे और 4 हमारे ऐसे एडवोकेट थे जो छुपे रुस्तम के रूप में काम कर रहे थे। और ख़ास तौर से इस प्रकार के उनके जो आर्ग्यूमेंट थे, मैं जोधपुर उच्च न्यायालय में 1 नंबर कोर्ट में जो चीफ जस्टिस जो इसको देख रहे थे, उस बेच में मैं पहली बार गया था। उनका बोलने का तरीका और आर्ग्यूमेंट का तरीका इस प्रकार का था कि हम कहीं भी नहीं हारेंगे, लेकिन जो फैसला हुआ है उस पे बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पिटिशनर ही अलाउ है या अन्य है। इस चीज को लेके मैं बात करना चाह रहा हूं। एक बार लोग सभी जुड़े। आज जो फैसला आया है, कल रात को जब मैंने देखा, मेरे साथ ही एडवोकेट साहब थे, उनसे मैंने डिस्कस किया, फिर दूसरे एडवोकेट साहब से डिस्कस किया, फिर मैंने तीसरे से किया। हालांकि मुझे मेरे एडवोकेट जो राय दे रहे हैं वो सही देते हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को ही शामिल किया गया। फिर सबसे बड़ी बात थी कि ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो कल से जो विज्ञप्ति निकली है संशोधित, वो सभी को शामिल किया जा रहा है। इसके संदर्भ में मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी को लेटर लिखा, उनको साथ में अवगत भी कराया कि इस प्रकार से पूरे युवा व्यवधान में है। किसी प्रकार से अगर सभी लोगों को फायदा हो तो सभी को हो। जितने भी याचिका करता है, कितनी याचिकाएं आप आ जाएगी समझ में नहीं आएगी। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म लेंगे तो इतने लोग आ जाएंगे तो उनकी बाढ़ लग जाएगी। तो इसका सही प्रकार का डिसीजन हो, या आपका जो फैसला है वो रखे, सरकार का जो फैसला है वो रखे। इसको संदर्भ में फिर मैंने, हमारी टीम ने अवगत भी कराया जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो ये भर्ती संपादित की जा रही है, उनको भी अवगत कराने की, उनके सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा और साथ में फोन पे भी अवगत कराया और मैटर भी भेजा। तो ये बात के साथ साथ उनको, उनकी तरफ से जो भी जवाब आएगा वो मैं रखूंगा। लेकिन एडवोकेट की टीम ने जो कहा है, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि कोर्ट ने केवल याचिकाकर्ताओं को ही अलाउ किया है। ये बात कल उन्होंने ये भी कहा था कि जब आप लाइव हमें टाइम दिया था, देखो मैं जब लाइव आया था उस समय मेरे बराबर दोनों साइड में, एक साइड में रघुनंदन जी बैठे थे, एक साइड में सुशील जी बैठे थे। उन्होंने, आप वो बाइट को सुने, उन्होंने कहा याचिकाकर्ता को शामिल करने का आदेश दिया है। कई लोग ये कह रहे हैं हमारे एडवोकेट से बात हुई है और जज साहब ने, वो झूठा, लिखित में कोई मिसप्रिंट नहीं है, ये सच है। याचिकाकर्ता को ही फायदा दिया गया और स्पष्ट तौर से उसमें एक बात और थी कि क्यों याचिका बीएसटीसी वालों की भी थी, बीएसटीसी वालों की थी, तो उन्होंने, जज साहब ने स्पष्ट तौर से कहा था शुड बी अलाउड बीएड कैंडिडेट पिटिशनर, बीएड पिटिशनर्स, स्पष्ट तौर से इस प्रकार का उन्होंने बोला था, जो मैं खुद कोर्ट रूम में मौजूद था, मैंने खुद ने सुना था और उसी टाइम मैंने वो पोस्ट डाली थी, ये जो थंबल वाली। अब जो बात आ रही है, कई लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर, अलग प्लान तैयार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कम से कम, देखो चाहे आप फार्म सभी से भराए जाएंगे, बोर्ड ने खोल दिया है, सभी लोग फार्म भरेंगे, फार्म भरे जाएंगे, कल उनमें से सिलेक्शन होंगे, कुछ लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे
और फिर यही बीएसटीसी वाले नेता जो तथकथित रूप से अपने आप को ये कह रहा है ना मैं अलग हो गया, वो हो गया इस मैटर से, उसने ही सरकार को गुमराह किया, उसने ही लोगों को विवाद की स्थिति उत्पन्न की, और उसी की वजह से आज बीएसटीसी वालों को मुंह की खानी पड़ी है। रूल था, नियम था, नियम के अनुसार काम हो रहा था, स्पष्ट तौर से बोल देते। अगर अलग होने की बात जो बोल रहे हैं, उसके पास भी, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है जो अलग अलग की बातें कर रहे हैं, वो कभी भी खुद नहीं था, कोई भर्ती में शामिल नहीं है, ना उसने कभी कोई एग्जाम दिया है। मैं खुद एग्जाम देता हूं भाई लोगों, मैं खुद याचिका करता हूं इसी भर्ती में, मुझे पता है, मेरी टीम को पता है, हमें पता है, हम तथ्य और सत्य के साथ काम करते हैं। पिछला है वो 12 लाख परिवारों को फायदा मिले, लेकिन जो कार्य अब जो है, आप जो पूछ रहे हैं कि क्या पिटिशनर को अलाउ हुआ है, ये हुआ है, तो रियल में पिटिशनर को फायदा मिला। अब दूसरी बात, कल को मान लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, ये बीएसटीसी वाले नेता, ये बीएसटीसी वालों के वकील आके ये बोलते हैं इन्होंने फार्म भरे हैं, कोर्ट ने अलाउ ही नहीं किया था, कोर्ट के अगेंस्ट इन लोगों ने फार्म भर दिया, कोर्ट की अवहेलना करते हुए भर दिया, ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं भरा है। और खास तौर से बिल्कुल राहुल जी, ये 1.5 फुटिया नेता कहीं आ जाएंगे, वो ये कह देंगे कि कोर्ट के नियम विरुद्ध उन्होंने फार्म भरा है, ये अपना नेगेटिव पॉइंट बना देंगे और कोर्ट को कह देंगे आपने जो जजमेंट दिया है उसकी अवहेलना करते हुए लोगों ने फार्म भर दिया, जो लायक आप लोगों ने समझा नहीं था उन लोगों ने फार्म भर दिया, इतने लोग आ गए, ये आ गए, आप लोगों ने तो केवल इतने लोगों को ही कहा था। इस प्रकार की बातें वो कोर्ट में रख देंगे। इन सभी व्यवधानों से बचने के लिए हमारे एडवोकेट साहब ने कहा था कि अंतिम नियुक्ति कोर्ट के वो शामिल हो, या फिर ये लोग ये कह दें पर आप फार्म तो भर दिया लाखों ने, प्रभावित तो केवल 200 300 500 ही हो रहे हैं जो याचिका करता है, तब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, आपके करियर के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। कई लोग ये कहेंगे हाँ ये इस प्रकार के लोग जोड़ रहे हैं, अरे हमारा मंच था, कल एक मंच तैयार था 600 लड़कों का, तब कोर्ट में इस मैटर को, इन लोगों को, आप लोगों को बताऊं इन लोगों की क्या प्लानिंग थी। ये जो 1.5 फुटिया नेता बने फिरते हैं, इन लोगों ने जयपुर में केस लगवाए, डम्मी याचिकाएं लगाई, हमारी टीम ने पूरे दिन रात जाग के, अलग जब आप लोग सो रहे थे ना, मैंने अपना खेल खेला था, उस टाइम हमारे सबसे पहले हमारी टीम ने पूरी कोशिश करके ये केस जोधपुर बेंच में ट्रांसफर करवाया। जब चीफ साहब के सामने ये केस गया, उन्होंने रूल्स को समझा। कल इतनी फटकार पड़ी इनके जो बने फिरे, इनके जो एडवोकेट थे, इनको इतनी फटकार पड़ी जिनकी आप सोचेंगे नहीं, अगर आप कोर्ट रूम में होते तो आप भी गदगद हो जाते। बिल्कुल अभी भी पिटिशनर बन सकते हैं, और पिटिशनर के लिए जो नंबर आप लोगों को अभी शो कर दूंगा, दो नंबर आप लोगों के सामने आ जाएंगे, उनसे आप संपर्क करें, उनसे बात करें। बिल्कुल याचिकाकर्ता जब आप बनोगे, ये मामला कल को आप नियुक्ति लेंगे, आज हाई कोर्ट का निर्णय अधीन है, कल ये मैटर और लंबा चला जाए, सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट आ जाए कि हाँ यही देखो, कोर्ट के जजमेंट कोई प्रभावित नहीं होते हैं, वहां पे जज साहब देखते हैं और निर्णय के अधीन वो फैसला करते हैं जो उनको सही लगता है। कल को जज साहब ये कह दे कि हाँ कि इन पिटिशनर को फायदा दे दिया जाए, आगे इनको नियुक्ति दे दी जाए, और यही विपक्ष आप लोगों के खिलाफ क्या बोलेगा कि प्रभावित ही नहीं है लोग, इतने ज्यादा लोग प्रभावित नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस प्रकार की बात रखने की कोशिश करेगा अपने को गुमराह करने की। और यही जो छेदीलाल है ना, जो कह रहे थे हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये नहीं रोक सकती, कल को इन लोगों ने इतना गुमराह किया है। अगर ये सच में बीएसटीसी वालों के फेवर में होते, देखो बीएसटीसी वालों, मेरा एक स्पष्ट तौर से संदेश है, अगर आपने लेमार्कवाद पढ़ा है जिसमें स्पष्ट तौर से कहा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप में एबिलिटी है। कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको कोई बाहर नहीं किया है, कंपटीशन ही तो बढ़ा है, कंपटीशन तो बढ़ा है। तो देखो, मैं वो नंबर पे पिन कर देता हूं अभी आपको, कंपटीशन बढ़ा है और मजा आएगा, आप तैयारी करें। इन तथकथित नेताओं के चुंगलू से बचे, जिनको खुद को पता नहीं है आरटेट फेलियर है 2011 का, इसने कभी कोई कंपटीशन नहीं दिया है, बार बार अगर बात बोले तो। मैं खुद पिटिशनर हूं, हमें पता है किस प्रकार की काम किया जाता है, खुद भर्ती से संबंधित हूं,
और बहुत सारे मेरे खुद के नाम से आदेश हुआ है, जोधपुर हाईकोर्ट ने 2020 में 9 जनवरी को किया हुआ है। इन लोगों को पता नहीं है, कोई आ जाता है, कोई काम आ जाता है तो पोस्ट डालते, श्रेय लेने आ जाते हैं। ये लोग आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने के नाम से गुमराह करेंगे, ये कहेंगे सीनियर एडवोकेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बीएसटीसी वालों, इनके चंगुलों में मत फंसे। किसी भी, मैं कह रहा हूं आज, किसी भी कोर्ट ने ऐसा जजमेंट नहीं दिया है जिसके आधार पे बीएड वाले बाहर होंगे, और ना ही होंगे। कई लोग कह रहे हैं 1 तारीख को ये हो जाएगा, ये अंतरिम आदेश, अंतिम भी देख लेना, नियुक्ति होगी बीएड वालों की। बीएसटीसी वालों, इनके चंगुलों में मत आइए। और दूसरी बात, जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले, मैं ये चाहता हूं, मैं किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहता। धन्यवाद उदय भाई, मैं किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने आपको पहले भी याचिकाकर्ता बनाया था, और आज भी आपको मैं कह रहा हूं आप याचिकाकर्ता बने। क्योंकि जो आदेश हुआ है, देखो कल को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इस प्रकार से अगर कोई बात रखे कि हाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो अभी हमारे एक मित्र है जो मुख्य याचिकाकर्ता है, देवेश शर्मा, मैं चाहता हूं वो भी आप लोगों से एक बार जुड़े। वो अपनी बात रखना चाहता है, उससे मैं जोड़ रहा हूं, आप उसको भी सुने। देवेश शर्मा, आपने देवेश को कॉल करो। दूसरी बात, मैं आपको स्पष्ट तौर से ये कह रहा हूं कि देवेश कैसे हैं आप? नमस्कार। अभी एक वो आया था, सभी साथियों उसको सुन रहे हैं, भेज रहे हैं, अपने पास भी भेजा है। जो देवेश आवाज वॉल्यूम बढ़ाइए, आप अपनी वॉल्यूम बढ़ाइए। अच्छा, ओके जी। उसमें वीडियो आया, वीडियो में कोई नेता जो हमें गुमराह कर रहा है, वो बोल रहा है ना, जिनको 2011 में बाहर कर दिया, उनको पता नहीं है कि जून के बाद जो एनसीटी की गाइडलाइन है ना, उनमें साफ लिखा हुआ है कि बीएड वाले माने जाएंगे नियुक्ति के लिए। इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेट करवा ले। वो बीएड टेट फेलियर है ना, वो जो बोल रहे हैं हमें गुमराह कर रहे हैं ना कि हमारा केस कमजोर हो जाए। भाइयों, हमें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना है। आप देख लेना, सुप्रीम कोर्ट में जो वकील होते हैं ना, जिनकी क्या फीस है, क्या है उनका, जो हरीश साल्वे जी का सारा सिस्टम, वो हमें कमजोर करना चाहते हैं हर हालत में। वो नहीं जानते, क्योंकि हमारा साथ उन्होंने दिया ही नहीं है। अब तो फालतू में वो जो सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो उनको सहानुभूति से हमें कुछ नहीं है। उनको उस वो ये नहीं पता कि एनसीटी जाके बाद में, एनसीटी से जाके कौन पीछे से बाहर कर रहा है। एनसीटी गया, एनसीटी से कुछ नहीं मिला उसको। वो कहते हैं ना, शेर है ना, शेर सामने से बाहर करते हैं, जो गीदड़ होते हैं ना पीछे से बाहर करते हैं। सो गीदड़ों ने काम किए ना, बाद में हमें ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे देवेश आप जी, उनकी बातों में आए। बीएड धारी कोई गुमराह नहीं होगा। बीएड धारी समझदार है, उनको पता है उनकी हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन उनको गुमराह कर रहा है। और वो चाहते हैं कि हमारा मंच कमजोर हो, हम कमजोर हो, वो ये चाहता है। लेकिन हम कमजोर नहीं होंगे और युवा साथी भी कमजोर नहीं होंगे। जी असलम जी, मैंने इनको बोल रखा है सबको। मैंने पाई का, जो कहते हैं ना, पैसे का पाई का हिसाब देते हैं। जिस दिन हमारी नियुक्ति सारे क्लियर हो जाए ना, पाई का हिसाब देते हैं, कहाँ पे क्या लगा है, सारी चीज। हम, मैंने पहले ही बोला है, असलम जी के पिताजी हैं, भाई हैं, डबल ए ग्रेड के ठेकेदार हैं। उन्होंने शुरू में भी बोला था कि देवेश पैसे मैं जेब से लगाऊंगा अपने। उन्होंने सूद पे भी पैसे लिए थे, शुरू में पैसे नहीं थे हमारे पास, तो सूद पे पैसे लिए। तो उनकी कमजोर स्थिति नहीं है कि जो हम बीच में से किसी के पैसे खा जाए, जो कर रहे हैं जो लोग, और पैसे खाए उन्होंने। और असलम जी का जो सहयोग है ना, जी, जो सहयोग है ना बीएड वाले, हम पता है सारे लोग रो रहे थे उस दिन के, हम क्या होगा क्या नहीं, कोई साथ नहीं था। इतना बड़ा मंच तैयार किया है, सारे लोग पिटिशनर बने, किसी की बातों में गुमराह ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी हमारे पास में, बोल रहे हैं ना 2011 एनसीटी 2018 की गाइडलाइन पढ़े सभी लोग, सभी को नियुक्ति दी जाएगी। हमारी टीम आपके लिए नियुक्ति तक कार्य करेगी। ना सोचे नियुक्ति में पीछे छोड़ दें, आपको नियुक्ति भी दिलाएगी, आपको मास साहब बनवा के छोड़ेगी। आप चिंता ना करें और पढ़ाई करें अपनी फर्स्ट लेवल की। और एक मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, हमारी टीम ने इतनी मेहनत की है, एक भी सीट बाहर नहीं चली जाए आपसे। सभी मास्टर बनने चाहिए, सभी को। मेरा तो यही सभी को संदेश है, असलम भाई का जो एहसान है ना बीएड वालों के पास। धन्यवाद, आप जुड़े। मैं इनको बात रखता हूँ एक सभी का आभार। ओके। देखो तो साथियों, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें रखेंगे। देवेश जी ने भी अपनी बात रखी, थोड़े उत्साहित थे। मैं मानता हूं कि उनके नाम से जो याचिका वगैरह रखी, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि 2011 में बाहर कर दिया, अंतिम रूप से 2012 में कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2012 में एनसीटी की गाइडलाइन थी
जिसके अनुसार बीएड वाले लेवल प्रथम से बाहर थे। अब एनसीटी की गाइडलाइन, इन लोगों ने सबसे बड़ा पंगा क्या लग लिया, इनको नॉलेज तो है नहीं, इनको कोई कह देता है वो वैसे काम कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, एनसीटी को चैलेंज कर दिया। एनसीटी को चैलेंज करते ही अब इनके अगेंस्ट में एनसीटी आ गई। और दूसरी बात अन्य जो बातें आती है कि किस प्रकार से करना है क्या नहीं करना है, तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले ब्रिज कोर्स सरकार कराएगी, एनआईओएस के द्वारा होगा। आप लोग पहले नियुक्ति ले, आप लोग नियुक्तियां ले, आप नियुक्ति ले, हम आपके साथ हैं, अंतिम रूप से मैं खड़ा रहूंगा, हमारी पूरी टीम खड़ी रहेगी। आप लोग बिल्कुल ना घबराए, हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, हर जगह जीतेंगे, 1 मार्च को भी जीतेंगे। आप लोग ये सोच रहे हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, देखो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है दोस्तों। हर प्रकार की हमारी कोशिश होती है, केवल कोर्ट केस से काम नहीं होता है, हर प्रकार की रणनीति से काम होता है, हर प्रकार से टीम जुड़ी रहती है। और उन्होंने काम किया है, बहुत सारे पर्दे के पीछे भी मेरे ऐसे दोस्त काम करते हैं, जिनका मैं नाम लूं तो आप लोग सोचेंगे कि हाँ ये ऐसा है। कई लोगों को बहुत ज्यादा लगता है। और बीएसटीसी होल्डर, मैं आपको स्पष्ट तौर से पहले भी कह रहा हूं, आप लोग तैयारी करें, अपने तैयारी के हिसाब से काम करें, उन लोगों के चक्कर में ना करें कि जो लोग आपको खराब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिटिशनर बनने के लिए नीचे 2 नंबर दिए हुए हैं, उनसे आप संपर्क करें, उनसे बात करें। और आप सभी लोग अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें अपने। और जल्द ही हम एक एडवोकेट साहब की एक उनका सम्मान समारोह रखेंगे। आप सभी लोग एक दिन के लिए समय जरूर निकालें। और ये जो प्लान के साथ जो काम कर रहे हैं कई लोग, हम बीएड धारियों को फेल करने के, देखो अंतिम रूप से जीत होनी आवश्यक होती है, प्रारंभिक जीत सब कुछ नहीं होती है। और वो अभी भी लगे हुए हैं, आप लोगों को गुमराह करेंगे कि मैं अलग हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मैं तो आप लोगों के साथ हूं। तो आप ध्यान रखें, देवेश जी लिख रहे हैं द्वंद कहां तक पाला जाए, बिल्कुल जीत तक पालेंगे, चिंता ना करें। देखो बीएड वालों के बारे में आप कह रहे हैं कि दोनों हाथों का लड्डू, देखो बीएड वाले के पास दोनों हाथों में लड्डू है, और बीएड वाला दोनों हाथों का लड्डू खाएगा। फिलहाल तो यही है, और जीतेंगे। आप लोग तैयारी करें, देखो 90 क्वेश्चन सेम है, आप लोगों को सभी को पता है, वो 90 क्वेश्चन सेम है। 30 क्वेश्चन मैथ वालों को सेम है, बाकी बच्चा पर्यावरण का, साइंस वालों को पर्यावरण अच्छे से आई जाएगी, और जो सेकंड लेवल है उसको एसएस वाला को आराम से इजी से पर्यावरण पढ़ लेगा। मैथ इजी आती है, इतनी टफ नहीं आती है। आप लोग ये सोचे सीटें कितनी ज्यादा आ रही है, आप फोकस करें, तैयारी देखो आपको करनी पड़ेगी, चुनना एक को है, लेवल कोई सा भी एक चुने अपने हिसाब से, और मजा अब आएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आप लोगों को, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अलग हो गए, उनसे बचे, उन गुमराहों से बचे, उन छेदी लालों से बचे। और देखो आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। और उन लेवल फर्स्ट का फॉर्म कब भरे, देखो 9 तारीख के पश्चात, पहले आप पिटिशनर जरूर बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। संदीप जी गोस्वामी एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में काम करते हैं, अभी लाइव जुड़े हुए हैं। देवेश जी, मुकेश जी, महेश गिरी जी, लंकेश उर्फ रमेश जी, उदय कुशवाहा जी, वीर राजौरिया जी, नाम लूंगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे कि मेरा नाम नहीं लिया। राहुल जी ढाका जी पर्दे के पीछे हमारे साथ करते हैं, प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। आप सरकार को फार्म ही ना भरे भाई, जिनको अगर लगता है कि लेवल फर्स्ट में इस प्रकार से हो सकता है तो लेवल सेकंड की आप तैयारी करें, आप गुमराह ना हो। किसी को अगर लगता है कि गुमराह हो रहे हैं तो और हो रहे हैं। और उदय कुशवाहा जी, उनकी टीम वगैरह, सिंघानिया विश्वविद्यालय का मामला में आपसे फोन पे बात हो चुकी है। केस नंबर मैं सभी डाल दूंगा मेरे पेज से, आप बने रहे, फेसबुक पेज पे बने रहे। जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो फेसबुक पेज, जो फेसबुक मेरा पेज है, और ये जो कमेंट में जो पिटिशनर के लिए जो नंबर, कई लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं, तो नंबर है मुकेश जी छिंपा के 8058092646, और दूसरे सुनील चौधरी जी के 7018934479, 7018934479, ये सुनील जी चौधरी के हैं, और मुकेश जी छिंपा के 8058092646, इन पे संपर्क करें। हाँ बिल्कुल, फोन आ रहे हैं बहुत सारे, तो उस वजह से कई बार फोन अटेंड नहीं हो पाता है, अभी लाइव है तो इस वजह से नहीं वो देख रहे हैं उस चीज को। आप सभी लोग जुड़े, उन देखो किन्हीं लोगों के चक्कर में मत पड़े,
वो लोग पहले भी खराब करने वाले थे और आज भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका, मेरा मुख्य रूप से संदेश यही है कि आपको खराब करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। योगेश शर्मा चूरू जी, बिल्कुल सभी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन रिस्क पे, मैंने पहले भी बोला है, पूरा वीडियो गौर से सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ से नानूराम जी, बिल्कुल बनिए, आपके नंबर दे रखे हैं। सुशील जी बिश्नोई के नंबर जी, माफी चाहूंगा, आप पहले मुझसे बात करें किस मैटर में है, और सुशील जी मुझे परमिशन देंगे तो मैं आपको नंबर दूंगा। शुक्रिया मनीष जी। आपके कोई सवाल है तो रखे, आपके कोई भी सवाल है तो रखे आपने। देखो, हमारी पूरी कोशिश थी, मेरी खुद की पूरी कोशिश थी सभी याचिकाकर्ता शामिल हो, लेकिन अब जो केस का जो जजमेंट है उस आधार पे हम काम करें। नंबर पिटिशनर का सब मिल जाएगा। बीएड एकता जिंदाबाद, बिल्कुल बिल्कुल। रामरूप मीणा जी, जिला अध्यक्ष करौली से, राजस्थान रोजगार महासंघ से। और कोई सवाल है तो सवाल रखे, बाकी हम लाइव को खत्म करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय बजरंग बली की जय। बिल्कुल, कल अजमेर भी पहुंचा था मैं रात को। उदय चौधरी जी, बिल्कुल जोधपुर से, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात रखेंगे। अशोक जी, तुलसी राम जी, लक्ष्मण कुमार जी, मैं कोशिश करूंगा वकील साहब के सामने आपकी बात रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी जानकारी है फेसबुक पे मिल जाएगी पेज पे, या फिर मेरे ट्विटर अकाउंट पे मिल जाएगी। असलम चौबदार नाम से ट्विटर है और असलम चौबदार नाम से ही फेसबुक है। बिल्कुल चिंता ना करें। प्राथमिकता का जो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनको इतनी मुक्ति खानी पड़ेगी, आप चिंता ना करें। इनके वकील को कल तो बोलने दिया नहीं और आगे भी नहीं बोलने देंगे, चाहे कितना ही ले आए। इतनी मैंने तैयार करी, कल 7 वकीलों की टीम उतारी थी, मैंने बताया नहीं था। बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। 2016 का मैं रखूंगा, 2-3 दिन और टाइम दे। मैंने पूरा वीडियो में बोल दिया है। प्रतापगढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद।